नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एनवीएस में विभिन्न पदों पे एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1925 पोस्ट में टोटल थी। तो इसमें अगर बात करें तो एमटीएस की भी क्या पोस्ट थी, और इस वीडियो के माध्यम से हम एनवीएस एमटीएस रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसी 2022 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एनवीएस एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनवीएस एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनवीएस एमटीएस का सिलेबस क्या रहेगा, एनवीएस एमटीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि एनवीएस एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना आपको जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एनवीएस एमटीएस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने ग्रुप सी भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार एनवीएस ने ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग के लिए 23 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी से 10 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एनवीएस में एनवीएस ग्रुप सी वैकेंसी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहाँ हम एनवीएस एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी एनवीएस एमटीएस वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए 14 पोस्ट है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 23 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप एनवीएस एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एनवीएस एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 12 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए थे। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 10 फरवरी 2022 तक आप ये फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें एनवीएस एमटीएस एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम वो 9 से लेकर 11 मार्च 2022 तक कंडक्ट किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए आपकी जो फीस है वो 750 रुपये इसमें रखी गई है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस थी। जैसे इसमें इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स की भी है, लैब अटेंडेंट की भी है, मेस हेल्पर की भी है और भी बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें एमटीएस के लिए आपकी 750 रुपये फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया और भी अन्य माध्यम है तो आप उसके द्वारा अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी एनवीएस एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है इसमें। तो इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट आपका कुछ एक पोस्ट में कुछ एक में नहीं है, तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो इसमें आपका सिर्फ रिटन एग्जाम होने वाला है। चलिए बात करते हैं एनवीएस एमटीएस एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। यानी एनवीएस एमटीएस में जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट होगा आपका इसमें लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी आपकी 20-20 नंबर की आएगी। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। यानी एनवीएस एमटीएस का पेपर है वो आपके इसमें क्या क्या होगा। तो लिखित परीक्षा आपकी बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, 100 अंकों का एक पेपर होगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सेट किया जाएगा। तो ये आपकी इतनी चीजें वो पेपर में आपको ध्यान से देख लेना। इसमें
नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, अगर होती तो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया होता। चलिए बात करते हैं कि एनवीएस एमटीएस का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें आएगा इंपॉर्टेंट डेज आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड हॉनर, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन और कंट्री एंड कैपिटल से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। आपको ज्यादातर करंट जीके पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट जीके आजकल क्या है सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, सेप्टल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, सेप्टल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, मेकिंग जजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब जनरल इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो जनरल इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्ब, टेंस, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 25 क्वेश्चन के आपको 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो। बात करते हैं जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें तत्सम एवं तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द भंडार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, अनेकार्थी शब्द, क्रिया विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि एवं समास, रस, वाक्यों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, अलंकार, शब्द रूप, अर्थबोध, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, वर्तनी से संबंधित, अशुद्धियों से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो हिंदी के भी आपको 50 प्रैक्टिस सेट, आपको 40 क्वेश्चन है वो प्रति प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। अगर आप लगाना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अब कंप्यूटर नॉलेज का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन से संबंधित और इंटरनेट यूजेज से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पेपर आपका बिल्कुल आसान आएगा, 10वीं के लेवल का आपका पेपर होगा, जिसमें आप आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त करके जॉब है वो पा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। और अच्छी तैयारी करने के लिए आपको क्या है, इसके जो पिछले प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट है ऑफलाइन, वो आप इसके परचेज कर ले और उससे अच्छी तैयारी करें। सेम वैसे ही क्वेश्चन आपसे क्या आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। चलिए सैलरी बारे में बात कर लेते हैं। एनवीएस एमटीएस सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। इसमें पे लेवल आपका इसमें फर्स्ट लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी शुरू होगी, और जब आपका इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी वो 56,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से पहुंच जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने अभी चर्चा की कि अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया था, और साथ में हमने चर्चा की कि एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेबस क्या रहेगा, एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनवीएस एमटीएस वैकेंसी 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।